मैं निवान आपके पास आता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, उनका रुख करता हूं, क्योंकि अब पॉलिटिकल बयानबाजी के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि असल में स्थिति क्या है उसे समझा जाए। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि हम सरकार को घेरना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार इस तरीके के काम कर रही है कि उसको घेरना ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर, एलपीजी गैस के मुद्दे पर, क्या सरकार को घेरा जाना चाहिए इस मुद्दे पर? अभी वो स्थिति आ गई है कि हम सरकार को घेरें, सरकार से जवाब मांगें, पैनिक बाइंग करें? अभी वो स्थिति आ गई है सर? अनुराग जी, आपका प्रश्न बहुत कठिन है जवाब देना, और उसका जवाब मैं देना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं अनुराग जी कि पूरे विश्व को आज पता होना चाहिए कि पूरा विश्व किस संकट से गुजर रहा है। स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज बंद हो चुकी है, सारे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल की वजह से, गैस की वजह से। भारत एक विश्व का हिस्सा है, भारत को भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे देश को मालूम होना चाहिए। एक युद्ध चल रहा है, बड़ा भारी युद्ध चल रहा है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, सारी दुनिया को इसका असर पड़ रहा है, न केवल उसकी शॉर्टेज पर, उसकी कीमत के ऊपर भी। आपका ध्यान में 2 मिनट के लिए पॉलिटिकल एंगल में नहीं ले जाना चाहता, फिर भी जब 1965 की वॉर भारत के ऊपर थोपी गई थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और उस समय एक नारा निकला था, जय जवान जय किसान। और उन्होंने ये भी पूरे विश्व, पूरे देश से आग्रह किया था कि आप एक टाइम का खाना बंद करें, आप बिजली कम इस्तेमाल करें। पूरे देश ने रात का डिनर खाना बंद कर दिया था, आपको ये शायद याद होगा जी। तो अगर पूरा विश्व संकट में है, जो हर एक व्यक्ति को इस समय मानना चाहिए, तो पूरे भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि अगर मैं दिन में 10% घटा दूं अपने तेल का, या अपनी गाड़ी का, या अपने गैस का यूसेज, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है, पूरे देश के लिए अच्छा है। तो इस समय अगर देश एक यूनाइटेड होकर इस लड़ाई से लड़ना चाहता है, ये लड़ाई हमारे ऊपर डायरेक्टली शायद बम गिरा के नहीं हो रही है, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन समझना ये है कि अगर हमारा देश एक किस्म के इस वॉर के चुंगल में फंसा हुआ है, तो देश को एक युक्त होके, एक साथ होके इसका सामना करना है। अगर हम एक गैस सिलेंडर 30 दिन चलाते थे, तो उसको 35 दिन चलाएं। अगर आप एक पेट्रोल टैंक से 10 दिन चलाते थे, उसको 15 दिन चलाएं। आपको हर जगह में इसमें किफायत करनी पड़ेगी देश को इस संकट से दूर करने के लिए। सरकार जो चाहेगी वो करेगी। आपने अभी, मैंने भी वो बयान सुना हरदीप पुरी जी का पार्लियामेंट के अंदर, उस पर पॉलिटिकल डिबेट आप करते रहिए, पूरा विश्व करता रहिए, घेरते रहिए सरकार को, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात की है कि इस समय देश को एक साथ खड़े होकर लड़ना है, और हमें अपने हर एक चीज़ को कंट्रोल करना है। हो सकता है ये लड़ाई कितने दिन चले, क्या मालूम किसी को, हो सकता है कल परसों खत्म हो जाए, हो सके 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते और चले। क्या इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा, चाहे सरकार कुछ भी कर ले, कितनी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल एलपीजी बना ले, जैसे शुरू में साइंटिस्ट साहब बता रहे थे। प्लीज मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस समय, संकट के समय, एक साथ होकर चलें, देश में अपनी हर एक चीज की इस्तेमाल को कम करें जो आपको लग रहा है कम होने वाली है, और कम होने वाली 100% है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये अभी छोटे समय के नहीं, ये काफी लंबा समय चलेगा। रिफाइनरी जल चुकी है, ऑयल के टैंकर्स में झमले हो रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट इंडिया पे नहीं पड़ेगा? 40% हमारी शिपिंग जो है वो हॉर्मुज़ से आती है, वो बंद पड़ी हुई है, उसमें क्या कर सकते हैं हम? ठीक है शंकर जी, आपने बहुत